आज सहारनपुर के देवबंद में 2 दिवसीय जमीयत उलेमा ए हिंद का सम्मेलन है। देवबंद में ये सम्मेलन किया जाएगा और जिस तरीके से इस सम्मेलन का अगर जिक्र करें तो 29 मई को जमीयत उलेमा ए हिंद के सदस्यों के विशाल सभा करेंगे और इस सम्मेलन में जमीयत उलेमा ए हिंद से जुड़े 5000 मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे। मौलाना महमूद मादनी के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में एजेंडा वर्तमान में मुसलमानों के सामने मौजूद सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक चुनौतियों पर विचार और रणनीति बनाना होगा। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार को लेकर उठ रहे विवाद पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा मथुरा में भी मस्जिद जैसे तमाम स्मारकों के मुद्दों पर चर्चा करना होगा। और इस सम्मेलन पर जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रदेश सचिव मौलाना जहीना मदनी ने बताया है कि हमारा यह सम्मेलन आज से 29 तारीख तक चलेगा। इनमें हमारे देश भर से कार्यकर्ता आएंगे और इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह सम्मेलन 3 चरणों में होगा। वो कैसे? 28 तारीख में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यह सम्मेलन चलेगा, जो कि प्रथम चरण, और दूसरा चरण शाम 7:30 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक समाप्त होगा। और तीसरे चरण का अगर जिक्र करें तो तीसरा चरण जो है वो 29 तारीख को चलेगा, जो कि सुबह 9 बजे शुरू होगा और 12 बजे खत्म हो जाएगा। इस सम्मेलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। क्या कुछ खास होगा 2 दिन के सम्मेलन में, इस पर हमारी आज की एक खास चर्चा है। तो आज देवबंद में ये जिस तरीके से सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, देवबंद में जमीयत का जमघट लगेगा, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस तरीके से वो, चाहे हम ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र करें, चाहे कुतुब मीनार का जिक्र करें, या फिर मथुरा का जिक्र करें, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का, इन तमाम सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी। जो है, जितने भी मुद्दे हैं सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अपने एजेंडे हैं और अपने एजेंडों पर ये हो रही है। इसमें जो भी देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है उस पर भी चर्चा होगी और सद्भावना मंच जो जमीयत उलेमा ए हिंद ने कायम किया है उस पर भी चर्चा होगी। इसमें पूरे देश भर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब जगह से आएंगे। तो जिस तरीके से इस सम्मेलन का जो मेन फोकस होगा वो तमाम सारे, वो चाहे राजनीतिक मुद्दे को लेकर के हों या चाहे फिर देश में जो तमाम सारे चर्चाएं चल रही हैं। हमने बताया कि जिस तरीके से वो चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र करें, कुतुब मीनार का जिक्र करें, या फिर अयोध्या में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जिक्र करें, इन तमाम सारी बातों को लेकर के इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ फिलहाल मौलाना एजाज अतहर जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना एजाज अतहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एजाज जी, जिस तरीके से इस सम्मेलन का जिक्र किया जा रहा है, ये सम्मेलन किया जाएगा, 3 चरणों में सम्मेलन बताया जा रहा है। आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या फोकस रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा? देखिए भाई साहब, जहां तक के सम्मेलन की बात है, सम्मेलन का संबंध हम लोगों से नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों से नहीं है। वो जमीयतुल उलमा वाले कर रहे हैं और हमारा जो ताल्लुक है वो एक दूसरे समुदाय से है। हम शिया सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जहां तक के एक मुद्दे की बात है, जाहिर है कि जैसा कि अभी आपने कहा और उनके मुद्दे हैं, वो ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल और कुतुब मीनार और जो इस तरीके की इस वक्त यहाँ पर बातें चल रही हैं, उसी को लेकर के वो कर रहे हैं। मामला यह है कि हम बराबर आपके टीवी चैनल पर भी और दूसरा प्लेटफॉर्म पर भी ये आवाज उठाते रहे हैं कि देखिए, मामले को आपसी भाईचारे से, मोहब्बत के साथ टेबल टॉक करके हर मामले को हल करना चाहिए। बेशक कोर्ट है, अदालत के दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है कि हर मामले में आदमी कोर्ट में चला जाए। अदालत में जाने में पक्ष और विपक्ष होता है, आमने सामने है, और अदालत का फैसला एक के फेवर में आता है और एक के खिलाफ आता है। लेकिन जो टेबल टॉक होती है, वो टेबल टॉक में दोनों पक्ष मुतमईन होते हैं, दोनों पक्ष अपने को
ऐसा समझते हैं कि हम जीते हुए हैं, दूसरा अपने को जीता हुआ समझता है। एजाज जी, लेकिन टेबल टॉक के लिए आप लोग मानते कहाँ है? ना आप मान रहे हैं ना दूसरा पक्ष मान रहा है। समस्या तो यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती है ना, तभी तो ये लोग जो है अदालतों का रुख करते हैं। टेबल टॉक का अगर जो आप जिक्र कर रहे हैं, बात यहीं से समाप्त हो जाए तो ये जो देश में माहौल क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट होने की नौबत ही नहीं आएगी। तो यही तो मेरा कहना है कि ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए है। देखिए, जब अदालत में आदमी जाएगा तो इस तरह का माहौल क्रिएट होगा। अगर कोई समस्या है, हम सब आपस में भारतवासी हैं, भाई भाई हैं, हम क्या अपने भाई से बात नहीं कर सकते? हमारे भाई को हमसे अगर कोई शिकायत है तो वो हमसे बात नहीं कर सकता है। हमारा दूसरे लोगों का कारोबार में साथ है, साथ में नौकरी करते हैं, साथ में दुकान करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में आते जाते हैं, तो क्या इन मुद्दों के ऊपर हम साथ में बात नहीं कर सकते? नहीं करनी चाहिए एजाज जी। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ अशोक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। अशोक पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। पांडे जी, अभी मौलाना एजाज जी कह रहे हैं कि दरअसल हम लोग तुरंत रुख कर लेते हैं अदालत का। अदालत का भी भार बढ़ता है, छोटी छोटी बातों पे हम सीधे चले जाते हैं। ये टेबल टॉक का जिक्र कर रहे हैं मौलाना साहब, कह रहे हैं टेबल टॉक के लिए कि अगर टेबल टॉक पे ये सारी चीज़ें हो जाएं, आपस में बैठ करके विचार विमर्श कर लिया जाए, और ये जो इतना बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, इसके जो है परिणाम जो आने वाले हैं सामने, वो हो सकता है घातक हो, तो वो स्थिति पर हम लोग पहुंचेंगे नहीं। क्या राय है आपकी? अशोक पांडे जी, मतलब या तो इनको देश के संविधान पर और कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, इसलिए इस तरह की चिंता हो रही है कि ये लोग परिणाम घातक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कानून पर विश्वास रखें। कानून के दरवाजे इसलिए हैं ताकि हमारा आपस में किसी तरह का कोई मनमुटाव ना रहे, हमारा आपस में किसी तरह का कोई विद्वेष ना हो, इसलिए कानून का रास्ता अपनाया जाता है। टेबल टॉक होती है, आप अपनी चलाएंगे, हम अपनी चलाएंगे। बेहतर यह है कि कानून के रास्ते से जाएंगे, कानून जज जो कहेगा वो सही है, हम इसको स्वीकार करते हैं। अब रही बात टेबल टॉक की, तो टेबल टॉक पे अगर ये है तो हम इस बात पे एग्री करते हैं, टेबल टॉक पे आए, तुम्हारे कुरान में जो जगह तुम्हारी लिखी हुई है तुम अपनी ले लो, हमारे कुरान में जो जगह हमारी लिखी हुई हमें दे दो। उस पर राजी नहीं होंगे, उस पर ये तिलमिला जाएंगे। दरअसल ये आज तक यही नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि आक्रांता कौन है और मुसलमान कौन है। ये आक्रांताओं को भी ये मानते हैं कि ये मोहम्मद साहब के वंशज हैं। पहले तो इनको ये अंतर स्वीकार करना। जब हम आतंकी कहने लगते हैं तभी एकदम से आ जाते हैं कि आतंकी की कोई जाति नहीं होती है। सही बात ये है कि जो आक्रांता हैं, जो आतंकी हैं, उनको इन्हें भी खुले दिल से स्वीकार करना पड़ेगा कि वो इस्लामिक नहीं है, और ना ही वो इस्लामिक थे। जब वो इस्लामिक नहीं थे, वो इस्लामिक है नहीं, तो उनके द्वारा किए हुए कृत्य को इस्लामिक न माना जाए। उनके द्वारा किए हुए अत्याचार के लिए इन्हें खुद उठ करके खड़े होना चाहिए। इन्हें बड़े दिल से ये कहना चाहिए कि नहीं, ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत मिले हैं, ज्ञानवापी में मूर्तियां हैं, और जहां पर मूर्तियां हैं, जहां मंदिर के अवशेष हैं, वो मुसलमानों के लिए भी जगह हराम है, जैसे ये लोग बताते हैं। तो ऐसी हराम की जगह को इन्हें खुद छोड़ देना चाहिए। बड़प्पन तो ये कहता है। ऐसी टेबल टॉक अगर ये करने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। और हमने की भी थी राम जन्मभूमि मामले में। हमने जो है जब वार्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो हिंदू महासभा गई भी थी वार्ता के लिए, लेकिन ये उस पर राजी नहीं थे। बाकी का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और सरकार के ने जिस तरह का एक्शन लिया, उस पर इन लोगों को मजबूरन राजी होना पड़ा। आज भी उस चीज को ये कहते हैं कि हमने जो है उसको पढ़िए और हमारा उस पर अधिकार था, हमने फिर भी छोड़ दिया। वो बातें आज भी ये लोग करते हैं। तो टेबल टॉक आज की डेट में जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि इन लोगों के इरादे बहुत ही गलत हैं। ये लोग वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग जरा सी बात पर दंगे करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के साथ तो भाई कानूनन रूप से ही लड़ा जा सकता है, फिजिकली तो शायद के साथ तो टेबल टॉक संभव ही नहीं हो सकती है। जो ये विचार रखते हों, जिन्होंने बात ही अपने यहाँ से शुरू किया है कि ये टेबल टॉक कर रहे हैं और इनको मौलाना साहब हम विचार नहीं रखते, हम उदाहरण देते हैं। हम विचार नहीं रखते, हम उदाहरण देते हैं। ये कहा था, हम उदाहरण देते हैं। हम कहते हैं कि हाँ विष्णु स्तंभ है, हम कहते हैं कि हाँ और काशी विश्वनाथ में भगवान शिव है, और हम प्रमाण सहित कहते हैं। यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है मस्जिद और मंदिर की, यहाँ पे बात हो रही है आपस में भाईचारे के साथ। नहीं वही मौलाना जी, मौलाना एजाज जी, तो भाईचारा खराब था। भाईचारा किसी पर, भाईचारा इस पर खराब होता है कि जब राम जन्मभूमि, राम
नवमी का जुलूस निकलता है तो उस पर पथराव होता है, जब हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है तब उस पर। मौलाना साहब आप मुझे ये बता दें, काम है वो, अरे ऐसे आप तो हैं शरारती जो आपस में दूरियां पैदा करना चाहते हैं, देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के उनको एक भी मौलवी मौलाना ने, और ये पता चलाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। मुझे बताइए, हिंदुस्तान के एक भी मौलाना मौलवी इमाम ने आज तक इस देश के मुस्लिम आतंकियों के खिलाफ आवाज बुलंद की? आप मुझे बताइए ना, आपने खुद क्या इस देश के मुस्लिम आतंकी, मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम उपद्रवियों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद की? आप लोगों को आज तक ये नहीं समझ में आया कि आतंकी कौन है। हम कहते हैं कि वो आपके कौम के हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए, वो आपको भाई नजर आते हैं। ठीक इस है। देश में अशोक पांडे आतंकियों जी, के समर्थन में आप लोग नमाजें पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। बोलिएगा या अभी कुछ सुनिएगा। हमने मौलाना आजाद जी, मैं सुन रहा हूं, ठीक है, आलोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। अशोक पांडे जी यहाँ पर रोकेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। अशोक पांडे जी आप रुकिए। मौलाना आजाद जी आपसे सवाल ये है, देखिए यही बात देखिए हम पहले कह रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद के शिकार है तो हम पूरी अब सुन दुनिया में लीजिए। आतंकवाद का शिकार अरे है। सुन लीजिए मौलाना आजाद जी, सुन लीजिए भाई, हम यही बात पहले कह रहे थे ना। अभी चर्चा के शुरुआती दौर में हमने यही कहा था कि टेबल टॉक का भी यही हश्र होगा जो यहाँ पर हो रहा है, फिलहाल चर्चा में हो रहा है। वहां पर भी आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे और सामने वाला पक्ष अपनी बात। सुन लीजिए, अरे भाई शुरू तो अच्छे से आदमी करता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, शुरू ही बिल्कुल अस्थियां उलट के बात की है। ठीक है। अगर ये बताइए, अगर कोई पक्ष ये कह रहा है कि भाई जो चीजें पुरानी थी, क्या था वहां पर, इस चीज की जांच होनी चाहिए, तो इसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? मुगल शासन काल में, सुन लीजिए एजाज जी, मुगल शासन काल में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में औरंगजेब के हुक्म पर जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिरों को तोड़ने के बाद मूर्तियां या अन्य जो अवशेष उन मंदिरों के थे उनको हुक्म दिया गया कि उनको कहां पर ले जाया जाए। जी, आगरा के, जी, सोचिए आगरा ले जाया गया और वहां पर जामा मस्जिद में कहां पर उनको रखा गया? सीढ़ियों के नीचे। ये आप भाईचारे की बात करते हैं? जगह भी देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, हैरान करने वाली जगह, सीढ़ियों के नीचे, मतलब उन सीढ़ियों के नीचे जहां से लोग, हम और हो सकता है आप भी कभी गए हो। ये तो आप लिखी हुई बात बता रहे हैं, आप कुतुब मीनार चले जाइए। नहीं, एक सेकंड जवाब देने दीजिए अशोक जी। देखिए भाई साहब, हमारा कहना यह है कि अगर मुगल बादशाहों ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, जिसने भी ऐसा किया है बहुत गलत किया है, हमको बुरा भला कहते हैं, उन पर हम लानत करते हैं, उनको जितनी भी बुराई हो सके उनकी बुराई करते हैं। इसलिए कि इस्लाम धर्म जो है जिसके हम मानने वाले हैं वो कभी हमको ये नहीं सिखाता है, इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ है। वो कहता है कि आप दूसरे के धर्म का भी आदर कीजिए, दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहिए, आप साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है। तो अब अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो नफरत के काबिल है, बुरा कहने के काबिल है। 100 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा उसको बुरा भला कहा जाए तब भी कम है अगर किसी ने ऐसा किया है। तो उनके द्वारा किए हुए कृत्यों पर आप माफी मांग करके जो उन्होंने विध्वंस किया वो हिंदुओं को सुपुर्द कर दिया जाए। हम कहेंगे हमने किया हो तो हमने माफी मांगे, हम औरंगजेब को मानते हो तो माफी मांगे, मतलब आप को मानते हो तो माफी मांगे। तो यही बात तो वो कह रहे हैं मौलाना जी, यही बात तो अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि जो चीज हमसे छीनी गई है वो हम अपनी चीज मांग रहे हैं। तो वो करे, तो फिर आपको तो बहस ही आपको डिबेट में आते ही कह देना चाहिए कि ज्ञानवापी कुतुब मीनार, ताजमहल, भोजशाला। दावे को दलील तो दीजिए आप। अरे दलील दीजिए, दावा आपने कर दिया, लाइए दलील, आर्डर लेकर के आइए कोर्ट से, उसमें तो लेकर आ रहे। अरे हम तो सर्वेक्षण का ऑर्डर लेके आए तब आपके मौलाना खड़े हो गए कि मेरी लाश पर सर्वेक्षण होगा। आसान है, दावा कर देना नहीं, प्रमाण सहित दावा कर रहे हैं। दरवाजे अदालत के हर एक के लिए खुले हुए हैं। अभी आप कह रहे हैं टेबल टॉक करना चाहिए, अब कह रहे हैं अदालत के दरवाजे खुले हुए। आप अपना इसका बता दीजिए, आप कहां पर टिक रहे हैं, आप कहां टिक रहे हैं ये बताइए मुझे। मसले का हल होना चाहिए। जब आप जैसे लोग इस तरह की बात करेंगे तो नहीं, आप आदमी कोर्ट जाएगा। टेबल टॉक करके वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अदालत से ऑर्डर लेके आइए खुदवाने के लिए। अरे मस्जिदें छोड़िए मौलाना साहब, अगर हमने पीढ़ियां भी खुदवानी निकली ना, इसीलिए तो है
मस्जिदें तो छोड़िए, आपकी पीढ़ियां भी अगर खुदवा दी तो आपके बाप दादे भी हिंदू लेकर आएंगे। मस्जिदों को छोड़ दीजिए, हम अगर खुदवाने पर आएंगे और जहां जहां खुदा है वहां खुदाई होगी। ठीक है, एक सेकंड अशोक जी, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है अशोक जी, अशोक खुला होता है क्या? आखिरी दरवाजा आइए, अदालत में आइए। आखिरी दरवाजे को आप पहले लेवल में क्यों इस्तेमाल किए ले रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन अशोक जी यहाँ सबसे बड़ी बात देखिए जो निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि अब देखिए मौलाना एजाज जी ने अभी कहा कि वो जो औरंगजेब ने किया वो गलत था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल करके सामने आ रही है। यहाँ दो पक्ष है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए या पानी डालिए, मतलब अपने अपनी तरफ से ये भाषा का प्रयोग है, मिट्टी डालना या पानी डालना। और दूसरा पक्ष एक तरफ ये भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जांच होनी चाहिए, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता के आधार पे जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए हक। ऐसे में अब जिस तरीके से ये दरअसल शुरुआत एक जगह से हुई, लेकिन अब लगातार मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है, जगह जगह इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, निकल करके आ रही हैं। कई अन्य स्थानों को अब देखिए, लखनऊ में भी कल किस तरीके से टीले वाली मस्जिद को लेकर के विवाद छिड़ गया, वहां पर भी अब सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिया जाए। किस दिशा में ये पूरा मामला जा रहा है? बिल्कुल सही जा रहा है। सनातन धर्म के लोग हैं, अपने धर्मस्थलों को, अपने अधिकारों को मांगने के लिए आगे आ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और हम इसका समर्थन करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक कैलेंडर जारी करके ऐसे स्थानों के फोटो भी जारी किए थे जो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं। अब अंधे को अगर ये कहें कि ये है और वो देखना ही नहीं चाहता या उसको दिखता नहीं है तो अलग बात है। हम जिन स्थानों पर दावा कर रहे हैं वो पूर्ण प्रमाणित हैं, उनके सबूत हैं, उनके वहां पर फोटोग्राफ्स हैं, उनके वहां पर चिन्ह हैं, सारी चीजें हैं। उसके बाद भी अगर ये कहें कि उनके लिए जो है हमें दावा करना कुछ नहीं होता, हम तो आंखों से चल करके दिखाने को तैयार है भाई। अगर स्वीकार कर लो और हमें हमारी चीजें दे दो, खत्म कहानी, हमारा कोई विवाद ही नहीं है। तुम तो भाईचारे के नाम पर भाई बनते हो और हमें चारा बनाने की कोशिश करते हो, ये नहीं चलेगा। भाईचारा होगा तो दोनों तरफ से होगा और हिंदू समाज ने कभी भी भाईचारे में कोई बिल्कुल, दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से कहीं नहीं बजती है भाई साहब। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, हिंदू समाज ने कह रहा हूँ आज भी ये भाई बनाते हो, चार भाई कहते हो, चारा बनाते हैं। एक व्यक्ति ने मौलाना साहब सुन लीजिए, एक व्यक्ति ने मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना दिया था दुनिया के एक कोने में डेनमार्क में और उसकी हत्या कर दी गई थी और पूरे विश्व के मुसलमान एक मंच पर आ गए थे। तुम 350 साल से हमारे शिवलिंग के ऊपर कुल्ला करते आ रहे हो, किसी हिंदू ने तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज बुलंद की क्या? किसी हिंदू ने उनको सरकलम करने की बात की क्या कि जिन्होंने ये इतना कुकृत्य किया है? किसी ने नहीं की। ये भाईचारा होता है, इसे भाईचारा कहते हैं। हमने 350 साल अपने इष्ट का अपमान भी बर्दाश्त कर लिया, इसको भाईचारा कहते हैं। भाईचारा अगर सीखना है तो हिंदुओं से सीख लो, कुछ सीख लो, अब तक सीख लो। बहुत साल हो गए हिंदुस्तान में भाईचारा क्या होता है। आप गंगा जमुनी कौन सी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? देश की फजा को खराब करना चाहते हैं, देश को कौन खराब झोंकना चाहते हैं? देश को छोड़िए मौलाना साहब, पूरी दुनिया में मुसलमानों की पहचान आप जैसे लोगों ने बनाई है। आप जैसे लोगों ने जो मुसलमानों की पहचान बनाई है वो आप खुद जानते हैं कि जब अमेरिका में जाते हैं तो कहां कहां कैमरे डाल के चेकिंग करनी पड़ती है। ये औकात आप लोगों ने खुद खड़ी की है, ये हमने नहीं बनाई है। ये आपके लोगों ने ही आपकी औकात पूरी दुनिया को दिखाई है कि वाकई दुनिया में मुसलमानों की औकात है क्या। आप लोग आतंकियों के पैरोकार रहे हैं अब तक। भाईचारे के नाम पर आपने बहन बेटियों का बलात्कार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आतंकवाद के मुखालिफ रहे हैं। अरे टीवी चैनल पर आइए, लोग कुछ पढ़ के आइए, बैठिए, हाँ, बोलने ना लगिए। बहुत बड़े पता है मुझे, पता है दुनिया। नहीं, एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड आपको रोकेंगे यहाँ पर। अशोक जी कर रहे हैं, देखिए मौलाना एजाज जी, ये भाईचारे की बात जो की जा रही है, ताली देखिए बजती है तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। बेशक अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि हम भाईचारे की मिसाल को पेश कर रहे हैं, कायम करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी ऐसा करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जो भी देश हो, भारत जैसे देश में आप यानी मुस्लिम वर्ग जो है अपने आप को अल्पसंख्यक में गिनता है, बहुसंख्यक होने के बावजूद भी जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की तरफ से आवाज उठाई जाती है, क्या बहुसंख्यक ऐसी आवाज उठा सकते हैं क्या? अगर उठाएं ऐसे तो क्या हश्र होगा? दूसरी बात,
कि देखिए कितनी बढ़िया एक मिसाल पेश होती है। प्रदेशों में आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास पर, फिर आपको यहां पर रोकेंगे, माफ कीजिएगा मौलाना एजाज जी, और सीधा रुख करेंगे इस वक्त चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी चर्चा के लिए और आपको समय देने के लिए अशोक पांडे जी और मौलाना एजाज जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इस का बात किया जा रहा है कि जिसको लेकर के अब तमाम सारे मुद्दों को लेकर के ये सम्मेलन किया जाएगा और सम्मेलन में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।